हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास टेंथ में सीबीएसई बोर्ड में एक बुक है हेल्थ केयर सर्विसेज। उस हेल्थ केयर सर्विसेज की यूनिट फर्स्ट को हम पढ़ने वाले हैं। ये हेल्थ केयर सर्विसेज एडिशनल सब्जेक्ट है क्लास टेंथ का। तो एडिशनल सब्जेक्ट में इसमें क्या होता है, इसमें 50 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के होते हैं और 50 मार्क्स की थ्योरी होती है। तो जो 50 मार्क्स की थ्योरी होती है उस थ्योरी वाले सेक्शन में 6 यूनिट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट यूनिट को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यूनिट वन का जो नाम है वो है हॉस्पिटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका ढांचा कैसा होता है और उसके फंक्शंस, उसके क्या क्या काम हैं, वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसे भी कुछ सेक्टर्स में बांटा गया है, सेशंस में बांटा गया है। इसका जो फर्स्ट सेशन है वो फर्स्ट सेशन है डेस्क्राइब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को डिस्क्राइब करना, हमें यहाँ उसका वर्णन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेलेवेंट नॉलेज। हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। हेल्थ केयर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिससे कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। A hospital is an institution for the medical and nursing care of ill and injured person. एक हॉस्पिटल एक ऐसा संस्थान होता है जहाँ पर बीमार और घायल व्यक्ति को मेडिकल और नर्सिंग देखभाल दी जाती है। नीडिंग कॉम्प्लेक्स सर्विसेज विद ए हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, और इंजर्ड पर्सन जिसको कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी वहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं। हॉस्पिटल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर द केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड। ये एक ऑर्गेनाइज्ड संगठित संस्थाएं होती हैं जहाँ पे बीमार लोगों की देखभाल की जाती है और इंजर्ड लोगों की देखभाल यहाँ पे की जाती है। इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द वेरियस रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स। इस सेशन में हम हॉस्पिटल के अलग अलग रोल और फंक्शन के बारे में जानेंगे। जो वर्ड हॉस्पिटल है वो लैटिन भाषा के हॉस्पिटलीज वर्ड से निकला है, विच कम्स फ्रॉम द होस्ट। ये जो वर्ड आता है ये होस्ट वर्ड से आता है, मीनिंग है होस्ट, जिसका मतलब होता है होस्ट, यानी कि जो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है मेहमान और एक जो उनके घर आता है। तो जो मेहमान नवाजी कर जो घर आता है वो तो मेहमान है, और जिसके घर पे आता है वो होस्ट बोला जाता है। तो हॉस्पिटल भी होस्ट वर्ड से ही निकला है। द इंग्लिश वर्ड हॉस्पिटल कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड हॉस्पिटेल। जो इंग्लिश का वर्ड हॉस्पिटल है वो फ्रेंच भाषा के हॉस्पिटेल वर्ड से निकला है। एंड डू द वर्ड्स हॉस्टल, इसी से हॉस्टल एंड होटल, आल ओरिजिनली ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन। ये सब जो शब्द हैं वास्तव में लैटिन भाषा के शब्दों से ही निकले हैं। द थ्री वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स हैं हॉस्पिटल, हॉस्टल एंड होटल, ऑल्दो डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स, हालांकि ये सब सेम सोर्स से निकले हैं। आर यूज्ड विद डिफरेंट मीनिंग, ये अलग अलग मीनिंग के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। द टर्म हॉस्पिटल मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर टेम्परेरी ऑक्यूपेशन बाय द सिक एंड इंजर्ड। हॉस्पिटल का मतलब है बीमार और घायल व्यक्ति के लिए टेम्परेरी, अस्थायी रूप से एक इस्टेब्लिशमेंट करना, यानी कि जहाँ पे जाके घायल और बीमार व्यक्ति कुछ समय के लिए रहता है टेम्परेरी रूप से। द वर्ड हॉस्पिटल देयर मीन्स एन इंस्टीट्यूशन। तो हॉस्पिटल वर्ड का मतलब एक ऐसा संस्थान है जिसमें बीमार और घायल व्यक्ति की देखभाल की जाती है, उसकी बीमारियों वगैरह की देखभाल की जाती है। अब कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर, क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक एंड वाउंडेड। हॉस्पिटल एक ऐसे संस्थान है जहाँ पर देखभाल की जाती है और इलाज किया जाता है बीमार और घायल व्यक्ति का। फॉर द स्टडी ऑफ डिसीजेज, बीमारियों के बारे में वहाँ पे स्टडी की जाती है। एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर्स एंड नर्सिस, डॉक्टर्स और नर्सिस की ट्रेनिंग भी वहाँ पे की जाती है। ये स्टीडमैन की डेफिनेशन है, स्टीडमैन मेडिकल डिक्शनरी के अंदर। पुराने दिनों में हॉस्पिटल जो है गेस्ट हाउस की तरह हुआ करते थे। जो होमलेस लोग होते थे, जिनके घर नहीं होते थे, और जो यात्री होते थे, उनका ट्रीटमेंट वहाँ किया जाता था। आधुनिक युग में जो मुख्य काम है हॉस्पिटल्स का वो ट्रीटमेंट देना है बीमार व्यक्तियों को। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो हॉस्पिटल की डेफिनेशन देता है एज एन इंस्टीट्यूशन। WHO के अनुसार हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स इन पेशेंट एकोमोडेशन फॉर मेडिकल एंड नर्सिंग केयर। जो पेशेंट्स को मेडिकल और नर्सिंग केयर के लिए एकोमोडेशन यानी कि रहने की व्यवस्था प्रदान करता है। इफ फर्दर इलेबोरेट्स, अगर आगे इसे और ज़्यादा इलेबोरेट करें, द डेफिनेशन टू कवर हॉस्पिटल दैट एज्यूम एडिशनल फंक्शंस, इसके और भी एडिशनल फंक्शंस होते हैं। मतलब ये हॉस्पिटल जो है
जो बीमार व्यक्ति होते हैं, जो घायल व्यक्ति होते हैं, उन्हें जब तक उनका इलाज चलता है तब तक रहने की जगह तो प्रदान करता ही है। इसके अलावा इसके और क्या चीज़ें होती हैं, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज भी उसके अंदर दी जाती हैं, ठीक करने की, रिहेबिलेशन की, रहने की, प्रिवेंटिव, देखभाल की, डायरेक्टली और इन्हें कंसल्टेटिव कैपेसिटी या तो डायरेक्टली प्रदान की जाती हैं या कंसल्टेटिवली यानी कि कंसल्ट वहाँ पे डॉक्टर से किया जाता है। ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल एंड इन रिसर्च वर्क, और यहाँ पे जो है रिसर्च वर्क भी किया जाता है और कार्मिक मंत्रालय की तरह पर्सनल को ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के टाइप्स भी काफ़ी सारे होते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप हम देख रहे हैं। पहले जनरल हॉस्पिटल, दीज हॉस्पिटल्स ऑफर ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिसीजेज, इनमें कॉमन सामान्य बीमारियों के लिए जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स इज टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, मुख्य उद्देश्य इनका मेडिकल केयर, मेडिकल देखभाल प्रदान करना होता है। और वेयर एज टीचिंग इज सेकेंडरी, यहाँ पे जो टीचिंग है, बच्चों को पढ़ाना डॉक्टरी के बारे में, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे तालुका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, पीएचसी जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारे जनरल हॉस्पिटल में आते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। ये विशिष्ट हॉस्पिटल हैं। दीज हॉस्पिटल्स कंसंट्रेट ऑन गिविंग मेडिकल एंड नर्सिंग केयर इन अ स्पेसिफिक एरिया, ये हॉस्पिटल्स जो हैं एक विशिष्ट एरिया में मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज देते हैं, केयर देते हैं। दैट इज़ ऑफ्थेल्मिक हॉस्पिटल्स डील्स विद आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये आंखों की समस्याओं से जो है देखते हैं। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स, ये जो है हड्डियों से संबंधित समस्याओं को देखते हैं। कार्डियक हॉस्पिटल्स, ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो यानी कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक बीमारी का, एक स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार के हॉस्पिटल को हम जो है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बोलते हैं। इसके बाद थर्ड वन इज आइसोलेशन हॉस्पिटल। दिस इज अ हॉस्पिटल इन विच क्लाइंट रिक्वायरिंग आइसोलेशन और क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेज आर टेकन केयर ऑफ। ये वो हॉस्पिटल होते हैं जिनमें अगर किसी व्यक्ति को आइसोलेशन की जरूरत है, जैसा कि अभी हमने कोरोना में देखा था कि आइसोलेशन में लोगों को रखा जाता था, यानी कि आइसोलेट करना या दूसरों से अलग करना, दूसरों से अलग करके रखा जाता था। तो ऐसी डिसीजेज जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं, तो ऐसी डिसीजेज में जो हॉस्पिटल इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो आइसोलेशन हॉस्पिटल होते हैं। तो आइसोलेशन हॉस्पिटल को हमने अपने कोरोना टाइम में भी काफ़ी देखा है। तो आइसोलेशन सेंटर बहुत सारे बनाए जाते हैं, तो आइसोलेशन सेंटर जो हैं ये ही आइसोलेशन हॉस्पिटल कहलाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल्स इज टीचिंग, जो प्राइमरी मुख्य उद्देश्य होता है टीचिंग हॉस्पिटल का वो टीचिंग यानी कि पढ़ाना होता है, एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है। जैसे मेडिकल कॉलेज, ये टीचिंग हॉस्पिटल कहलाते हैं। इसके बाद रूरल हॉस्पिटल्स, दीज हॉस्पिटल्स आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, ये देहाती इलाकों में होते हैं। परमानेंटली स्टाफ्ड बाई एटलीस्ट वन और मोर फिजिशियंस, इसमें परमानेंटली एक या दो या उससे ज़्यादा फिजिशियंस रखे जाते हैं जो इन पेशेंट एकोमोडेशन एंड प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर फॉर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ मेडिकल डिसिप्लिन, जो एक से ज़्यादा बीमारियों के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल में बाकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो है इलाज की और बाकी सब चीज़ों की। अ नंबर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, बहुत सारी हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल बनाए गए हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। द हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग सेक्टर प्रोग्राम, जो हेल्थ केयर सिस्टम है या मॉडल है इंडिया के अंदर, उसे निम्न प्रकार से निम्न प्रोग्राम के आधार पर कैटेगराइज किया जा सकता है। तो कैटेगराइज करने के लिए हॉस्पिटल में बने होते हैं डिपार्टमेंट्स, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं वो हम आइए देखते हैं। डिपार्टमेंट्स इन अ हॉस्पिटल, द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर जनरली अवेलेबल इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में निम्नलिखित डिपार्टमेंट होते हैं। पहला है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम ओपीडी कहते हैं। ओपीडी हॉस्पिटल में सभी ने देखी, ओपीडी में जाके हम जो है डायरेक्टली डॉक्टर को दिखाते हैं और उससे कंसल्ट करते हैं अपनी बीमारी के बारे में। तो ओपीडी की फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो इंपॉर्टेंट है ओपीडी, इसे याद भी रख सकते हैं फुल फॉर्म को आप। द वर्ड पेशेंट मीन्स वन हु सफर्स, पेशेंट का मतलब है जो बीमार होता है, एंड इट कम्स फ्रॉम द लेटेड वर्ड पेशेंस, ये लेटेड वर्ड पेशेंस से आता है, मीनिंग आई एम सफरिंग, जिसका मतलब होता है मैं बीमार हूँ। एंड आउट पेशेंट इज ए पेशेंट, आउट पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है हु इज नॉट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 24 आवर्स और मोर, जो 24 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए हॉस्पिटलाइज नहीं रहता है, बट हु विजिट अ हॉस्पिटल,
लेकिन हॉस्पिटल में विजिट करता है। क्लिनिक में आता है हॉस्पिटल के में, या और जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में, जैसे वहाँ की लैब है, वहाँ पे जहाँ पे टेस्ट होते हैं उसमें वो आता है, तो वहाँ पे वो सब सर्विसेज लेता है। और लेकिन 24 घंटे से कम समय तक रहता है, तो ऐसा जो पेशेंट है वो आउट पेशेंट कहलाता है। और जिस डिपार्टमेंट में वो आता है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहलाता है, उसे हम बोलते हैं ओपीडी। इसके बाद होता है इनपेशेंट डिपार्टमेंट। एंड इनपेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। इन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो एक रात या उससे ज़्यादा समय के लिए हॉस्पिटल में रहता है, या हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन के लिए भी रहता है। ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड इन दिस फैशन इज कॉल्ड इन पेशेंट केयर। इस प्रकार से जो ट्रीटमेंट दी जाती है उन्हें इन पेशेंट केयर कहा जाता है। तो फर्स्ट हमने देखा ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, दूसरा इन पेशेंट डिपार्टमेंट, फिर तीसरा आता है मेडिकल डिपार्टमेंट। द मेडिकल डिपार्टमेंट में इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। मेडिकल डिपार्टमेंट में निम्न चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें हो जो नीचे दी गई, इनसे ज़्यादा भी हो सकती है। इंटरनल डिसीज डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट इंक्लूड्स स्पेशलिटीज ऑफ कार्डियोलॉजी। इसमें कार्डियोलॉजी की, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड, डर्मेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड, डायबिटिक ये पेनक्रियाज से रिलेटेड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मेटोलॉजी डिसीजेज ये ब्लड से रिलेटेड होती हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेज, इंटरनल डिसीजेज, किडनी एंड यूरोलॉजी यूनिट, न्यूरोलॉजी ये ब्रेन और नर्व से रिलेटेड होती हैं, साइकेट्री क्लिनिक, लंग डिसीजेज एंड र्यूमेटिक डिसीजेज रिलेटेड टू जॉइंट से रिलेटेड होती हैं, एंड कनेक्टिव टिश्यूज से रिलेटेड होती हैं। तो ये सब मेडिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर आता है। और फिर सर्जरी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है सर्जरी डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद जनरल सर्जरी यूनिट। इसमें सर्जरी की जाती हैं ऑर्थोपेडिक्स यूनिट की, यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन एंड न्यूरोलॉजी सर्जरी, चिल्ड्रन सर्जरी, ऑफ्थेल्मिक सर्जरी एंड ईयर नोज थ्रोट ईएनटी जिसे हम बोलते हैं सर्जरी, ये सारी सर्जरी भी सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर की जाती हैं। तो ये सर्जरी डिपार्टमेंट ये भी किसके अंदर आता है, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसके बाद एनेस्थीसिया, डॉक्टर्स इन दिस डिपार्टमेंट गिव एनेस्थेटिक्स फॉर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं एनेस्थीसिया के अंदर। एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करने की एक तरह की दवाई होती है। तो जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये दी जाती है उसे हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। इसके बाद गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, दीज डिपार्टमेंट्स इन्वेस्टिगेट्स एंड ट्रीट प्रॉब्लम्स ऑफ द फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट। जो औरतों से संबंधित बीमारियों को देखते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारियों को देखते हैं, वो डिपार्टमेंट जो कहलाता है हॉस्पिटल के अंदर उसे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। इसके बाद पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, इट इज़ द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स। इसमें बच्चों की, चिल्ड्रन की, एडोलसेंट जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उन सब की जो है बीमारियों के बारे में देखा जाता है, इलाज किया जाता है। तो ये भी मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द डायग्नोसिस। इसमें डायग्नोस किया जाता है, प्रिवेंशन किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है किन बीमारियों का, जो ओरल कैविटी यानी कि हमारे दांतों से संबंधित मेनली होती हैं, एंड टू एन एक्सटेंट रिलेटेड कंडीशंस इन द जॉज, जो हमारे जबड़ों में और हमारे चेहरे के आसपास के एरिया में जो बीमारियां होती हैं वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जाता है उस डिपार्टमेंट का नाम है डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो आ रहे थे ये मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही आ रहे हैं। इसके बाद के हम कुछ डिपार्टमेंट्स और हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। हम अचानक से जब हॉस्पिटल में जाते हैं किसी भी मरीज को लेके, तो सबसे पहले इमरजेंसी पे जाते हैं और वहीं से उसके ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग होती है। तो वो डिपार्टमेंट हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट अक्सर हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्रंट में ही होता है, और जहाँ पे सीधी एम्बुलेंस जाके रुक सके ऐसी जगह ये डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा नर्सिंग डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड नर्सिंग टू पेशेंट्स। नर्सिंग डिपार्टमेंट में पेशेंट्स को नर्सिंग इलाज दिया जाता है एट ऑल जनरल एंड स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स इन एडिशन टू स्पेशलाइज्ड केयर। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड केयर नहीं की जाती है, बस इलाज करा जाता है टू इन पेशेंट्स एट ऑल यूनिट्स, सभी यूनिट्स में। तो नर्सिंग के बाद नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्टिंग डिपार्टमेंट। ये जितने भी डिपार्टमेंट हमने अभी पढ़े हैं इन सारे डिपार्टमेंट्स को सही से ये सारे डिपार्टमेंट काम कर सकें, तो इनकी सपोर्ट के लिए भी कुछ डिपार्टमेंट बने होते हैं, ताकि जो भी इलाज करने वाले, अभी जो ऊपर हमने डिपार्टमेंट पढ़े ये सारे इलाज करने वाले डिपार्टमेंट हैं, और ये इलाज करने वाले डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम कर पाएँ इसके लिए सपोर्टिंग डिपार्टमेंट भी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। तो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट आज हम देखने वाले हैं।
पहला है कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज। ये डिपार्टमेंट जितने भी इन पेशेंट हैं यानी कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट पेशेंट हैं उनको देखने वाला स्टाफ है उन सब के लिए खाने की व्यवस्था करता है। फिर सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें जो है ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ऐसे प्रोसीजर्स देखे जाते हैं जो सेंट्रल डिसइंफेक्शन करता है हॉस्पिटल का, यानी कि हॉस्पिटल को इन्फेक्शन होने से बचाता है, हॉस्पिटल के अंदर स्टेरिलाइजेशन करता है, जो है वहाँ पे इन्फेक्शन होने से हॉस्पिटल के अंदर रोकता है। फिर होता है क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री। दिस डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स दैट विल कीप द हॉस्पिटल क्लीन। तो ये सारे वो प्रोसीजर्स देखता है जिससे हॉस्पिटल जो है हमारा क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है। लॉन्ड्री सर्विसेज यानी कि जो चादरें वगैरह होती हैं, तकिए होते हैं, उनके सबके कवर होते हैं, बिस्तर के कवर होते हैं, तो उन सबको ये जो है लॉन्ड्री डिपार्टमेंट और क्लीनिंग डिपार्टमेंट साफ रखता है धुल के। और इसके अलावा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, फर्श वगैरह पे पोछा लगना, ये सब चीज़ें वो देखता है। फिर एजुकेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट। द एक्टिविटीज ऑफ दिस यूनिट इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज। इस डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रेनिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज करे जाते हैं एंड प्रिपेयरिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, और मैन पावर नई तैयार की जाती है हॉस्पिटल को आगे अच्छे से रन कराने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। इट परफॉर्म्स ऑल वर्क रिलेटेड टू बजट। अब हॉस्पिटल इतना बड़ा है, उसे काम करने के लिए फाइनेंस पैसे की भी आवश्यकता होगी, तो उस पैसे के लेन देन का सारा जो सिस्टम है वो जो देखता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। उसका मेंटेनेंस, कहाँ से पैसा आना है, कितना पैसा आ रहा है, उससे कितने लोगों की सैलरी जानी है, ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा देखी जाती हैं। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मनुष्य जो हैं, क्योंकि इंसान हॉस्पिटल के अंदर इंसान ही काम करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हों वो भी इंसान होंगे, या फिर जो है वर्कर हों कोई भी काम करने वाले, चाहे स्वीपर हों कोई भी हों या नर्स हों, तो वो सब ह्यूमन ही होते हैं। तो उन को ह्यूमन को रिसोर्स माना गया है, तो उन ह्यूमन को अपॉइंट करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहलाता है, और ये सारे प्रोसीजर पॉलिसीज बनाता है कि किस प्रकार से हॉस्पिटल में भर्ती हमें लोगों को करना है। इसके बाद लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक। तो लेबोरेटरी में और ब्लड बैंक में टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी में भी अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं यूरिन वगैरह के, और ब्लड बैंक में ब्लड से संबंधित टेस्ट होते हैं, तो ये डिपार्टमेंट ये काम करता है। इसके बाद मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग। मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑपरेबल कंडीशंस ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट। जो जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह किया जाता है वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, या और जो ट्रीटमेंट जिन लैब्स के अंदर करे जाते हैं, वो जो ट्रीटमेंट में इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको मेंटेन करने का जो काम है मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। ये वर्कशॉप्स लगाता है, वर्कशॉप के अंदर एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, स्टील वर्क और जॉइनरी और फैसिलिटीज़, डेली ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की ये सारी फैसिलिटीज़ मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है। इसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। मेडिकल के रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं हॉस्पिटल में, कोई किसी का ऑपरेशन हुआ है कि किसको क्या दवाई दी गई है, तो वो सारा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। वो रिकॉर्ड जिस डिपार्टमेंट के द्वारा रखा जाता है उस डिपार्टमेंट का नाम है मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। This department is involved in keeping and organizing medical records of outpatients and inpatients. Outpatients यानी कि जो बाहर से ओपीडी में पेशेंट आते हैं, एंड इनपेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट भर्ती रहते हैं, उन दोनों के ही मेडिकल हिस्ट्री यानी कि जो इनका ट्रीटमेंट करा जा रहा है उस पूरे ट्रीटमेंट का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के अंदर। इसके बाद पेशेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट। It provides services directly related to welfare of patients and facilitate procedures and requirements of their referral to the hospital. ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली जो जुड़ी होती हैं मरीजों की भलाई से, और ऐसे प्रोसीजर्स और ऐसी रिक्वायरमेंट्स को ये फैसिलिटेट करता है, फुलफिल करता है ऑफ देयर रेफरल टू हॉस्पिटल। मतलब इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में जब कभी रेफर करना होता है तो वो सारी सर्विसेज ये देखता है। This unit coordinates, prepares and arranges reservations and admissions to patients inside various medical departments. अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर ही होते हैं, उनके अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर पेशेंट को शिफ्ट करना होता है तो वो सारी शिफ्टिंग का जो प्रोसीजर है उसकी देखभाल करता है पेशेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आगे हम देखते हैं, और भी डिपार्टमेंट्स इसके अंदर हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं।
तो एक है फार्मेसी। फार्मेसी जिसे मेडिकल स्टोर कहते हैं, इस पे दवाइयाँ मिलती हैं। दिस डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पेशेंट्स विद मेडिसिन्स। यहाँ पे पेशेंट को मेडिसिन्स दी जाती हैं जो प्रेस्क्राइब की जाती हैं फिजिशियंस डॉक्टर्स के द्वारा, एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कोरेस्पॉन्डिंग टू एप्लीकेबल ड्रग प्रिकॉशंस एंड प्रोफेशनल रेगुलेशंस। तो ये पूरी रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस का पालन करते हुए दवाइयों को प्रदान कराते हैं। इसके बाद फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। कभी मसल्स वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है तो एक तरीके से मालिश होती है या एक्सरसाइज कराई जाती है उस मसल से रिलेटेड, वो काम कराया जाता है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू स्पेशलाइज क्लिनिक इन पेशेंट्स हु नीड फिजियोथेरेपी। तो उन इन पेशेंट को जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, भर्ती हैं, जिनको स्पेशलाइज्ड सर्विस की आवश्यकता है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज देता है उसे। द प्रोफेशनल्स हेल्प पीपल हु आर फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड। जो फिजिकली शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इम्पेयर्ड हैं, अपंग हैं, इंक्लूडिंग टेम्परेरी डिसेबिलिटी, जिनकी डिसेबिलिटी चाहे टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, तो उनको फिजियोथेरेपी कराई जाती है। तो ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट करता है। इसके बाद पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। पब्लिक रिलेशन यानी कि जो लोगों को डील करता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट डील्स विद मीडिया कवरेज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल की मीडिया कवरेज देखता है, इंक्लूडिंग विजिट्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज। कोई विजिट इस हॉस्पिटल के अंदर विशेष व्यक्ति कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स हॉस्पिटल के अंदर ऑर्गेनाइज करनी है, कॉन्फ्रेंसेज करानी है, तो उन सबको पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट देखता है। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स बुकलेट्स। ये बुकलेट्स, लीफलेट्स, पोस्टर्स वगैरह सब हॉस्पिटल के बनाता है, जिससे लोगों को हॉस्पिटल के बारे में जानकारी हो। तो ये काम करता है हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सोशल वर्क डिपार्टमेंट। दिस यूनिट इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। इस यूनिट के द्वारा सहायता दी जाती है और हेल्प दी जाती है कुछ पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज को जो सोशल रूप से या साइकोलॉजिकल रूप से या फाइनेंशियल रूप से प्रॉब्लम में होते हैं। तो ये सोशल वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा इन गरीब और आर्थिक रूप से तंगी से जूझ रहे लोगों को मदद दी जाती है सामाजिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। तो ट्रांसपोर्ट करना किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो दिस डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन। ये डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ को और पेशेंट्स को, यानी कि पेशेंट्स को या हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ को या हॉस्पिटल में कोई सामान आना, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम होता है। जैसे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस वगैरह होती हैं, तो इस प्रकार से और गाड़ियाँ भी हॉस्पिटल की अपनी होती हैं। इसके बाद एक्सरे डिपार्टमेंट। एक्सरे के बारे में आप सब जानते हो कि जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज बनाता है वो एक्सरे के द्वारा बनती है। तो जो डिपार्टमेंट एक्सरे की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस डिपार्टमेंट को हम एक्सरे डिपार्टमेंट बोलते हैं। द एक्सरे यूनिट सपोर्ट्स द मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ को डायग्नोस करने में बीमारी का उसे मदद करती है, क्योंकि वो अंदर की इमेज बना के, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की इमेज बना के डॉक्टर के सामने प्रस्तुत करती है, और जिसे देख के डॉक्टर पता कर पाता है कि भाई बॉडी के अंदर किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। एक्सरे इक्विपमेंट इसके अंदर होते हैं, कंप्यूटेड टेमोग्राफी, सिटी स्कैन जिसे हम बोलते हैं, डिजिटल एक्सरे इसके अंदर होता है, एंडोस्कोपी इसके अंदर होती है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सिस्टम इक्विपमेंट भी इसके अंदर होते हैं। तो ये सारे काम जहाँ पे होते हैं उस डिपार्टमेंट को हम एक्सरे डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसके बाद कुछ प्रोफेशनल्स हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर अवेलेबल इन ए हॉस्पिटल। डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिज होती हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं। डॉक्टर्स तो आप जानते हो जो इलाज करते हैं, हमारी दवाइयाँ लिखते हैं, हमें ट्रीटमेंट बताते हैं क्या मिलना। नर्सिज जो डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं और बाद में पेशेंट की देखभाल करते हैं। फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ हमें प्रोवाइड कराते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन जहाँ पे हमारे टेस्ट होते हैं लैब के अंदर, तो वहाँ पे लैब टेक्नीशियन काम करते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन जहाँ पे हमारे एक्सरे, सिटी स्कैन और जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह सब होते हैं, तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन होते हैं वो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं। ये सब प्रोफेशनल होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारी फिजियोथेरेपी कराते हैं, बॉडी मसाज वगैरह देते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। डाइटिशियन जो हमारी डाइट लिखते हैं, मतलब क्या खाना है मरीज को, क्या नहीं खाना है, तो ये सब काम डाइटिशियन करते हैं। मेडिकल सोशल वर्कर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और या शारीरिक रूप से,
उनको मदद कराते हैं वो मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोफेशनल्स होते हैं। इन प्रोफेशनल्स को, इन 8 प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर होता है। वो सपोर्टिंग स्टाफ कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, जो ऊपर सबसे हॉस्पिटल को देख रहे हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, मैनेजर, प्रबंधक, जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देख रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट, जहाँ पे सामने जाके सबसे पहले आप बात करते हैं, हॉस्पिटल के संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं, वो रिसेप्शनिस्ट से, कुक जो हॉस्पिटल में खाना पकाते हैं, और कुक हेल्पर जो कुक की मदद करते हैं। तो ये सब लोग भी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर सपोर्टिंग स्टाफ में डाटा एंट्री ऑपरेटर, इतना सारा डेटा हॉस्पिटल के अंदर होता है मरीजों का, वो सारे की एंट्री जो करते हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, कंप्यूटर पे एंट्री ये करते हैं। वॉशरमैन, धोबी होते हैं ये, जो हॉस्पिटल के अंदर कपड़े जो मरीजों के होते हैं वो सब उनकी धुलाई करते हैं, बिस्तर वगैरह की। इसके बाद अटेंडेंट, जो आपको अटेंड करते हैं। सैनिटरी वर्कर, सैनिटरी वर्कर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था देखते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड, जो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अपने फर्स्ट सेशन को ख़त्म किया है। और इस सेशन की ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप खुद ही फिनिश करेंगे। थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देख लेते हैं। विजिट नियर बाई हॉस्पिटल एंड स्टडी द वेरियस डिपार्टमेंट, किसी नियर बाई हॉस्पिटल में जाके अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना है, उनके फंक्शंस जो है स्टडी करने हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स की लिस्ट यहाँ दी हुई है, और भी डिपार्टमेंट्स आप अपने आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने दिया है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी, मेडिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, डाइटरी डिपार्टमेंट। तो ये सब डिपार्टमेंट हैं, इनके क्या फंक्शन हैं और इनके बारे में आप किसी हॉस्पिटल में जाके विजिट करके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विजिट नियर बाई हॉस्पिटल एंड स्टडी द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोफेशनल्स। किसी हॉस्पिटल में जाके ये मेडिकल प्रोफेशनल्स दे रखे हैं, इनके क्या वहाँ पे काम होते हैं, तो ये हमें जो है बताना है, देखना है, लिखना है। अब डॉक्टर का क्या काम होता है तो पढ़ा दिया है चैप्टर के अंदर, ये खुद आपको करना है। बस हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। नर्सिस के क्या काम है, फार्मासिस्ट के क्या काम है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के क्या काम है, एक्सरे टेक्नीशियन के क्या काम है, फिजियोथेरेपिस्ट के क्या काम है, डाइटिशियन के क्या काम है, मेडिकल सोशल वर्कर के क्या काम है। तो ये सारे काम आप जो है किसी नियर बाई हॉस्पिटल को विजिट करके वहाँ पे देखेंगे। तो इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हैं, सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, बस हम एक बार गो थ्रू क्वेश्चन से हो रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया, विजिट नियर बाई हॉस्पिटल एंड स्टडी द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द सपोर्टिंग स्टाफ एंड फिल द टेबल गिवन बिलो। नियर बाई हॉस्पिटल में हमें जाना है और रोल और फंक्शन देखने हैं सपोर्टिंग स्टाफ के, जो कि नीचे की टेबल में दिए हुए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर, इनके क्या फंक्शन है, मैनेजर के, रिसेप्शनिस्ट के, कुक हेल्पर के, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, और वाशरमैन के, अटेंडेंट के, सैनिटरी वर्कर के, सिक्योरिटी गार्ड के, इन सब के क्या काम है ये सब आपको लिखने हैं। फिर ये असेसमेंट है, ये क्वेश्चंस जो है इसमें लिखे हुए हैं, व्हाट आर द बेसिक रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ए हॉस्पिटल। सब एक्चुअली हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया है, इस सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया, तो खुद आप करेंगे, बस हम क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं। नेम एनी 3 मेडिकल प्रोफेशनल्स इन ए हॉस्पिटल, 3 मेडिकल प्रोफेशनल हॉस्पिटल में कौन कौन होते हैं लिखना है। 3 से ज़्यादा होते हैं, आपको 3 लिखने हैं। नेम एनी 5 मेडिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के 5 मेडिकल डिपार्टमेंट लिखने हैं। तो आपको जो सिर्फ 5 लिखने हैं, हालांकि ज़्यादा होते हैं। नेम एनी 5 सपोर्टिव स्टाफ इन ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कोई से 5 सपोर्टिव स्टाफ के बारे में लिखना है। इसके बाद ब्लैंक्स फिल करने हैं। द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड होस्प्स इज, द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड हॉस्पिटलीज इज, इनके मीनिंग आपको लिखने हैं। और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स डील विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद, तो इसमें ब्लैंक आपको फिल करना है। ENT स्टैंड्स फॉर ब्लैंक दे रखा है, नोज एंड थ्रोट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको फिल करना है। मेडिकल कॉलेज इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको क्या आएगा फिल करना है। पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट डील्स विद मेडिकल केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। तो ये पूरी इसकी एक्सरसाइज है। तो यूनिट फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का लेसन फर्स्ट एक तरीके से हमने कवर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन सेकंड कवर करेंगे। आई होप ये सारा आपको समझ आया होगा। और जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट आपका तैयार हो जाए, तो जितने भी क्वेश्चंस इस पार्ट में भी हमने देखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप प्लीज़ ज़रूर करें और अच्छे से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। क्योंकि 50 नंबर की थ्योरी इस वाले पेपर में आनी है, तो 50 नंबर लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी होगी। एडिशनल सब्जेक्ट भी आपकी परसेंटेज बनाने में काफ़ी मदद करते हैं।
तो इसी नोट के साथ अपने इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए आप इंतज़ार करना और इसे जो है अच्छे से देखना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।